हम कितनी भी प्रार्थनाएं करते रहे, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा नहीं। आज्ञाओं को मानने वाले के द्वारा जो प्रार्थना होती है, परमेश्वर उसे बहुत जल्दी सुनते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 22वें वचन से लेकर 24वें वचन तक। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो कुछ उसे भाता है वही करते हैं। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी रीति से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। तो दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम कुछ मांगते हो वो तुम्हें जरूर मिलता है। और वो क्यों मिलता है? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और वो ही कार्य करते हैं जो प्रभु परमेश्वर को पसंद है, जो प्रभु परमेश्वर को भाते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारे जीवन के अंदर सच्चा विश्वास नहीं पाया जाएगा, यदि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं पाया जाएगा, यदि हमारे जीवन में परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्य नहीं पाए जाएंगे, तो फिर परमेश्वर से हमारी प्रार्थना का जवाब हां और आमीन में नहीं आएगा। केवल प्रभु के नाम लेने से ही, केवल परमेश्वर की इच्छाई बता देने से ही, या फिर दूसरों के लिए प्रार्थना कर देने से ही कुछ नहीं होगा। आपको अपने जीवन में सच्चा विश्वास लाना होगा, आपको अपने जीवन में उसकी आज्ञा पालन तक लानी होगी, उसकी आज्ञाकारिता करनी होगी, क्योंकि वो कार्य करने होंगे। अपने जीवन को ऐसे दिखाना होगा कि जैसे कि परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्य हो। और दोस्तों, पांचवी बात जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यदि वो नहीं तो फिर आपका मांगना व्यर्थ है। मत्ती का सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसके 22वें वचन में प्रभु कहते हैं, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम्हारा विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि तुम यह विश्वास रखो कि जो मैंने प्रार्थना मांगी है और मैं प्रभु का आज्ञा पालन करता हूं, मैं प्रभु के भाने योग्य कार्य करता हूं, और जो मैंने प्रार्थना की है उसका जवाब मुझे परमेश्वर जरूर देगा, क्योंकि उसने हमें सुन लिया है। मरकुस का सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसके 24वें वचन में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो वह प्रीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, विश्वास के साथ अगर तुम कुछ मांगते हो तो अपने मन में यह प्रीति कर लो, अपने मन में यह विश्वास कर लो कि उसने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है और यह प्रार्थना व्यर्थ नहीं होगी। किसी ना किसी रूप में यह प्रार्थना का जवाब हमारे जीवन में जरूर आएगा। शायद अभी समय नहीं है तो अपने समय पे आएगा, क्योंकि जो तुमने मांगा है यह मानो। यहां पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तो प्रीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा, इन द फ्यूचर टेंस। अगर वो आज नहीं होता है तो कल जब परमेश्वर सही समय उसका निर्धारित करेंगे, यदि तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुमने यीशु के नाम से मांगा है, तुमने परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्य किए हैं और तुमने एक दूसरे के लिए प्रार्थना की है, तुमने परमेश्वर की इच्छा से मांगा है, तो ये अपने मन में प्रीति कर लो, विश्वास कर लो कि जो कुछ तुमने मांगा है वो तुम्हारे लिए, तो वो तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये मन में प्रीति कर लो, ये अपने मन में ठान लो। और एक बात और, प्रभु यीशु मसीह मत्ती का सुसमाचार उसके 6 अध्याय और उसके 6 वचन से लेकर 8वें वचन में कहते हैं, प्रभु जी कहते हैं, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। 7वां वचन, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वह समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से सुनी जाएगी, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। वो हमारा परमेश्वर है। जैसे कि हमने मत्ती के सुसमाचार भी 7वें अध्याय 7वें वचन में पढ़ा, 10वें वचन में पढ़ा कि जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो वो स्वर्गीय पिता हमारा अच्छा पिता है, वो हमारी आवश्यकताओं को जानता है। जब हमने अपना मुंह खोल करके अपने लिए कुछ उससे मांगा है तो वो हमारी जरूरतों को जानता है, हमारी परेशानियों को जानता है। तो जब भी इससे प्रार्थना करिए तो बहुत लिमिटेड प्रार्थना करिए। देखिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तू अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर ले और गुप्त में प्रार्थना कर, उससे अपना रिलेशन बना। क्योंकि जब कभी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उसका मतलब यह होता है कि हम परमेश्वर से वार्तालाप करते हैं, उसके साथ अपनी बातें डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारा सच्चा भरोसा केवल परमेश्वर पर ही होता है। हम उसको बताते हैं कि प्रभु हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, परमेश्वर हमें ये इस चीज की आवश्यकता है, हम उसके साथ डिस्कशन करते हैं। प्रभु कहते हैं कि अन्य जातियों के समान ज्यादा बकबक मत करो, रिपीटेशन मत करो, किसी एक बात को बार बार दोहराओ मत, क्योंकि वो एक बार में ही सुनने वाला परमेश्वर है। किसी चीज को अगर तुम बार बार कहोगे, या आप मान लीजिए अगर हमारे जीवन में भी कोई हमसे कुछ मांगता है, हमारा बच्चा ही है, अगर एक चीज को बार बार मांगता रहे कि पापा ये दिला दीजिए, पापा ये दिला दीजिए, और हम उससे कहते हैं भाई ठीक है दिला देंगे, लेकिन वो फिर भी लगातार ये बोलता है दिला दीजिए, तो आपको भी एक बार क्या होगा, गुस्सा आ जाएगा, आप उसको डांट दोगे, भाई सुन तो लिया आपकी बात को,
दिला दूंगा, जब बोल दिया भाई मैं दिला दूंगा आपको, जब समय आएगा आपको वो चीज अपने बच्चे को दिला दूंगा। ऐसे ही परमेश्वर भी कहते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं, जो जब आप सच्चे हृदय से परमेश्वर से बात करते हैं, सही मायने में परमेश्वर को अपने आप को अधीन करके, उसको अपना पिता मान करके, अपने आप को बालक के समान उसके सामने जाकर के जब आप गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करते हैं, तब वो समझ जाता है एक ही बार में, आपके एक बार के कहने में ही, कि हां जो इसने प्रार्थना की है वो मैं सुनूंगा और सही समय आने पर वो मैं उसके लिए अवश्य पूरा करूंगा। इसलिए दूसरों के समान मत बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। अभी मैंने कहा गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करना, किसी भी चीज के लिए गिड़गिड़ा करके, टूट करके, पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन होकर के प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। यदि हम वैसे ही, जैसे आप ऐसे बात करिए, अगर हम परमेश्वर के साथ बात कर रहे हैं तो वो हमारा पिता है, उसने हमें एडॉप्शन का आत्मा दिया है, उसने हमें गोद ले लिया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, लेकिन फिर भी यदि वो सर्वसामर्थी परमेश्वर है, तो यदि हम प्रार्थना करते हैं तो अपने जीवन को, सारी बातों को गिड़गिड़ाकर, बड़ी दुहाई के साथ, बड़े फीलिंग के साथ उसके साथ बात करें। क्योंकि यदि हम आपस में भी, अपने जो लोग होते हैं, मनुष्य होते हैं, आपस में भी अगर कोई बात करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं तो बड़े प्यार से करते हैं कि सर ऐसा हो जाए, या किसी से भी अपने पेरेंट्स से बात करते हैं बड़े प्यार से और हम्बल और बड़ा अपनी तकलीफ को दिखा करके करते हैं, तो उससे भी हमारा रिश्ता एक पिता और पुत्र का है। वो भी हमसे इसी तरीके से कहता है कि जब तुम उससे बात करो तो गिड़गिड़ा कर, बड़े टूट करके, बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ उससे बात करो। दानियेल का 4 अध्याय उसके 15वें वचन में पौलुस कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए वो जानता है कि हम किस तरीके से तकलीफ में हैं, क्योंकि उसने उस तकलीफ को इस धरती पर मनुष्य रह के झेला है। उसने भूख को, उसने दर्द को, उसने सुख को, उसने दुख को, उसने खुशी को, हर एक लम्हे को मनुष्य बनके इस धरती पे प्रभु यीशु मसीह के रूप में उसको एहसास किया है। तो हमारा महायाजक, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है जो हमारी तकलीफों को नहीं जानता हो। तो जब हम तकलीफ के साथ, गिड़गिड़ाहट के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपनी फीलिंग्स के साथ उससे प्रार्थना करते हैं, तब वो हमारी फीलिंग्स को समझता है, क्योंकि उसने अपनी फीलिंग्स यहां पे जी हैं। उसने प्रभु यीशु मसीह के रूप में उन सारी तकलीफों को सहा है, झेला है। वो जानता है कि हम कैसे निर्बल हैं। और इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसके 18वें वचन में पौलुस कहता है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। यानी कि जो परीक्षाएं प्रभु यीशु मसीह ने उठाई हैं वो जानता है, इसलिए जिनकी भी परीक्षाएं होती हैं या जिनकी कोई आवश्यकताएं होती हैं, तो यीशु मसीह जानता है, उनके दुख को, उनकी तकलीफ को जानता है, इसलिए वो उनकी भी सहायता कर सकता है, वो उनकी भी प्रार्थनाओं को सुन सकता है। तो यहां पर हमने देखा कि हम विश्वास के साथ मांगे और गिड़गिड़ाहट के साथ मांगे, और यह प्रतीति कर ले कि जो भी हमने मांगा है विश्वास के द्वारा वो हमारे जीवन में पूरा हो जाएगा।